नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। फूलों का उपयोग केवल सौंदर्य बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज एक बड़ा कृषि व्यवसाय बन चुका है। विशेषकर कंद या बल्ब से उगने वाले फूलों की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। यह उत्पादन न केवल किसानों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी छोटे पैमाने पर नर्सरी व्यवसाय के रूप में इसे सफलतापूर्वक अपनाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में फूलों के बल्ब या कंद उत्पादन के वाणिज्यिक महत्व, इससे लाभकारी नर्सरी व्यवसाय, विश्व परिदृश्य, कंद से उगने वाले प्रमुख फूलों, भारत में उपयुक्त फूल की किस्मों सहित इस क्षेत्र में जारी नवीन अनुसंधानों पर आधारित जानकारियां दी जा रही हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज बात शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी से कि विश्व भर में इस बारे में क्या ट्रेंड चल रहा है। नीदरलैंड विश्व में फूलों के कंद उत्पादन और एक्सपोर्ट में अग्रणी देश है। वहाँ ट्यूलिप, हाइसिंथ और डैफोडिल जैसे फूलों के कंदों या बल्ब का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों में सजावटी पौधों की खपत बहुत अधिक है और यहाँ पर फूलों के बाजार में ऐसे कंदों की मांग निरंतर बढ़ रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय फूल बाजार में भारत जैसे देशों के लिए भी एक्सपोर्ट की बड़ी संभावनाएं हैं। बल्ब या कंदों से उगने वाले प्रमुख फूलों पर भी गौर कर लेते हैं। इनमें खासतौर पर ट्यूलिप, लिली, ग्लैडियोलस, हाइसिंथ, नरगिस या डैफोडिल, फ्रीजिया, क्रोकस, अमारिलिस, केन्ना, रेननक्यूलस, अनेमोन, आइरिस आदि का नाम लिया जा सकता है। इनमें से कई फूल सजावट, कट फ्लावर और पॉट प्लांट के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। भारत के विविध जलवायु परिस्थितियों के कारण कई प्रकार के बल्बीय फूल सफलतापूर्वक उगाए जा सकते हैं। उत्तर भारत में ग्लैडियोलस, लिली और ट्यूलिप सर्दियों में अच्छी तरह पनपते हैं, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत में कैन्ना, अमारिलिस और रेननक्यूलस से फूलों की खेती की जा सकती है। लिली और ग्लैडियोलस लगभग पूरे देश में व्यावसायिक रूप से उगाए जा सकते हैं। नर्सरी में फूलों के बल्ब या कंद उत्पादन के लिए कई बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इनके उत्पादन में बलुई दोमट मिट्टी अच्छी जल निकासी के साथ उपयुक्त होती है। बल्बीय फूलों के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उपयुक्त माना जाता है। इनकी खेती में अच्छे आकार के रोग मुक्त बल्बों का ही प्रयोग करना चाहिए। अधिकांश बल्बीय फूलों की बुआई अक्टूबर से दिसंबर में की जाती है। सिंचाई में अत्यधिक नमी से बचना चाहिए। हल्की और नियंत्रित सिंचाई आवश्यक है। जैविक खाद के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित प्रयोग करना चाहिए। आप बल्ब या कंद उत्पादन की सावधानियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। रोपण से पहले कंदों को फफूंदनाशक घोल में डुबोकर उपचारित करना चाहिए। जल जमाव से बचाव करना चाहिए, क्योंकि इससे बल्ब सड़ सकते हैं। समय समय पर खरपतवार नियंत्रण और कीट रोग प्रबंधन करते रहना चाहिए। खुदाई या कटाई के समय फूलों को सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए, ताकि कंदों को नुकसान न पहुंचे। बल्बीय या कंदीय फूलों की कटाई पूर्ण खिले होने से पहले करनी चाहिए। कंदों को निकालने के बाद छाया में सुखाकर कागज या जूट बोरियों में संग्रहित किया जाना चाहिए। इन्हें 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। स्टोरेज से पहले कंदों को कीटनाशक और फफूंदनाशक घोल से उपचारित करना आवश्यक है। चलते चलते इसके उत्पादन की आर्थिकी पर भी चर्चा कर लेते हैं। बल्ब फूलों की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। 1 एकड़ में ग्लैडियोलस या लिली जैसे फसल से लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नर्सरी में बल्बों को गमलों में लगाकर भी 50 से 100 रुपए प्रति बल्ब की दर से बिक्री की जा सकती है। इसके अलावा फूल मंडी, राज्य स्तरीय फूल बाजारों में इनकी बिक्री करना लाभकारी होता है। उचित ग्रेडिंग और पैकेजिंग के साथ विदेशी बाजारों में भी इन्हें भेजा जा सकता है। आजकल फ्लावर बुटीक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आदि पर भी बल्बों या कंदों तथा पौधों की बिक्री संभव है।
इस बारे में भी कई अनुसंधान कार्य विभिन्न संस्थानों में जारी हैं। आइए इन उपलब्धियों पर भी एक नजर डालते हैं। यह जानकर अच्छा लगेगा कि अब टिश्यू कल्चर द्वारा भी बल्ब उत्पादन किया जा रहा है। इसमें उच्च गुणवत्ता के बल्बों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। विभिन्न फूलों की नई किस्में भी विकसित की गई हैं, जैसे ग्लैडियोलस के पिंक स्मोक, लिली के ओरिएंटल हाइब्रिड्स। ये अधिक उत्पादन देने के अलावा रोग प्रतिरोधक भी हैं। यही नहीं, अब नियंत्रित तापमान और नमी में बल्ब उत्पादन का प्रयोग किया जा रहा है। इन कदमों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए नवीन संरक्षित भंडारण तकनीक विकसित की गई है। इनका फायदा उठाकर किसान भाई फूलों के कंदों की खेती कर सकते हैं और परंपरागत फसलों की तुलना में कहीं अधिक कमाई कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।